palmitate can give rise to steroid after the chain elongation system which is present in the smooth endoplasmic reticulum. That will do this steroid. Or palmitate can be elongated into MUFA. That MUFA is palmitoylate. Palmitoylate. ये एल है, PAL पामी, नहीं गलत लिखा गया, PALM पामीटोलिएट। ठीक है, पामीटोलिएट कार्बन नंबर उतना ही है जितना पामीटेट में है। दोनों में अंतर क्या है, इसमें पामीटोलिएट में एक डबल बॉन्ड है, देयरफॉर इट इज मूफा। मूफा है। और ये डबल बॉन्ड कहां पर है, कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के बीच में। कार्बन 9 और कार्बन 10 के बीच में। और इसमें टोटल कार्बन है आपके कितने, 16। ठीक, और ये कार्बन 9 और 10, ये नंबरिंग कहां से शुरू हुआ है, कार्बोनिल कार्बन से नंबरिंग है यहाँ पर, ओमेगा से नहीं है, ओमेगा कार्बन से। तो कार्बोनिल कार्बन से नंबरिंग है, तो ओमेगा कार्बन से नंबरिंग करेंगे तो ये डबल बॉन्ड किसके बीच में हो जाएगा, C7 और C8 के बीच में, राइट। दूसरे एंड से नंबरिंग काउंट करोगे, 9 7 16। अच्छा, बना के देख ही लो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है इसलिए इसको इग्नोर करो। दिस इज मूफा, पामीटोलिएट। ये कैसे हुआ, डीसैचुरेशन से, एक डबल बॉन्ड आएगा, दिस डीसैचुरेशन कैन हैपन इन योर सेल, दिस इज पॉसिबल। और पामीटेट से स्टीरिएट बना, कैसे, इलोंगेशन हुआ तब। ये हो गया डीसैचुरेशन से, ये हो गया इलोंगेशन से। स्टीरिएट है 18 कार्बन वाला, और स्टीरिएट इज सैचुरेटेड। स्टीरिएट भी इट कैन इधर स्टीरिएट कैन बी इलोंगेटेड, जैसे ये पामीटेट इलोंगेट हुआ, इलोंगेट करके स्टीरिएट से फिर लॉन्गर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बन सकते हैं, और कार्बन नंबर 20 24 लॉन्गर सैचुरेटेड फैटी एसिड बन सकते हैं। या स्टीरिएट का क्या हो सकता है, डीसैचुरेशन, जैसे पामीटेट का डीसैचुरेशन हुआ तो पामीटोलिएट बन गया। स्टीरिएट का अगर डीसैचुरेशन होगा तो क्या बनेगा, ओलिएट। ठीक, और ओलिएट क्या है आपका, मूफा। ओलिएट भी मूफा है, ओलिएट, ठीक है ना स्पेलिंग, हाँ, OLEATE, ओलिएट, ठीक है। स्टीरिएट से ओलिएट, ओलिएट भी जो है मूफा है। ओलिएट में 18 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, and that double bond is between carbon number 9 and carbon number 10, डेल्टा सुपरस्क्रिप्ट 9। कौन है नहीं, क्लास में ध्यान नहीं है इनका।
ठीक है, कहाँ पर थे? अच्छा, इतना समझ में आया। ओलिएट में 18 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, एंड दैट डबल बॉन्ड इज बिटवीन। नेटवर्क ठीक है क्या स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. ओके, दैट डबल बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड कार्बन नंबर 10। तो अब आप बताओ, ये मुफा तो है ही, ओमेगा कौन सा हो गया? ये भी मुफा है। ये ड्रॉ कर बोर्ड रहता है, हम फटफट कर लेते ड्रॉ, सब 9 बता दे, इसमें 1 घंटा लगेगा बनाने में। ओलिएट तो ये डेल्टा नंबर अब 18 कार्बन है, तो आप सोच लो अगर दूसरे एंड से डेल्टा 9 आईयूपीएसी सिस्टम से जुड़े कार्बन नंबर 1 से, तो 9th पोजीशन कार्बन नंबर 6, 9 और 10th के बीच में डबल बॉन्ड है। और अगर आप इसका ओमेगा कार्बन से अपना प्रैक्टिस करना कॉपी पर, ओमेगा कार्बन से अगर आप काउंट करोगे तो उतना बना नहीं पाएंगे, 9th पोजीशन पे। तो भी 9th पोजीशन पर आएगा। ओके, 18 है, 18 के बीच में ही है डबल बॉन्ड, तो दैट्स व्हाई इट इज ओमेगा 9 फैटी एसिड। ओमेगा का सिंबल ही बना दो, ओमेगा 9 फैटी एसिड। करेक्ट, ओमेगा 9 का एग्जांपल ओलिएट। एंड दिस डिसैचुरेशन इज पॉसिबल इन मैमेलियन सेल, दिस आल्सो इज पॉसिबल इन योर बॉडी। जो जो पॉसिबल नहीं है वो हम आगे कट मारेंगे। दिस इज पॉसिबल long chain saturated fatty acid, this also is happening in your system. Palmitate से steariate elongation, this is also happening. Palmitate से फिर desaturation होके palmitolate बन गया, this also is happening in your cell. इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? अब ओलिएट जो है इसका फेट यहां से डिफर हो जाता है सिस्टम, आपका बायोसिंथेटिक पाथवे यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, ओलिएट से आगे कुछ नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ओलिएट आपको क्या चाहिए या नहीं चाहिए बताइए? ओलिएट का रिक्वायरमेंट है आपको डाइट में? नो, बन रहा है। ओलिएट तो बन रहा है आपको डाइट में, ऊपर से खाने में जरूरत नहीं है। इसीलिए सरसों का तेल जो है उतना अच्छा उसका न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं माना जाता है। ये मिसकंसेप्शन है, मिथ है कि सरसों के तेल से न्यूट्रिशन मिल रहा है बहुत, देसी तेल है, उसमें झांस है, ई है, वो है, सब बताते रहेगा, लेकिन नहीं। मस्टर्ड सीड जो है उसमें आपका, अगर आप मस्टर्ड सीड का कंपोजिशन देखोगे तो आपको 1 सेकेंड, मस्टर्ड सीड में दूसरा एक होता है, एंड that is not metabolized in your body. मस्टर्ड सीड का 1 सेकेंड, मस्टर्ड सीड में आपका क्या क्या है? वन सेकेंड, मैं सर्च कर रहा हूँ। मस्टर्ड ऑयल हैज स्पेशल फैटी एसिड कंपोजिशन, इट कंटेन्स 20 to 28% ओलिएट। ओलिएट उसमें है 20 से 28% मस्टर्ड में। तो आप कोई भी अब तेल खाओगे तो आप उसमें क्या खोजोगे? मुफा नहीं खोजोगे, पूफा खोजोगे। इसमें मुफा हो गया 20 से 28%, क्या? ओलिक एसिड। 10 से 12% होता है लिनोलेइक एसिड, 10 से 12। और ये लिनोलेइक एसिड जो है वह है ओमेगा 6।
लिनोलेइक एसिड ओमेगा 6 है। तो ये कितना है 10 से 12% ये ओमेगा 6 एंड इट इज रिक्वायर्ड, इट इज एसेंशियल अमाइनो फैटी एसिड फॉर यू। और 9% के लगभग है लिनोलेनिक एसिड एंड लिनोलेनिक इज ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 9% ही है, ओमेगा 6 10% है। तो इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू काम का कितना चीज हो गया 10 और 9 19%। फैटी एसिड आपके लिए इसका काम का है। और एक बड़ा चंक जो है वो बच जाता है, उसमें इसमें होता है जिससे इसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल और भी पिक्यूलियर वो सब जो आता है, उसका नाम है रूसिक एसिड, एरूसिक एसिड, एरूसिक एसिड। एरोसिक एसिड इसमें बहुत ज्यादा होता है, लगभग 40%। और इस एरोसिक एसिड का कोई काम नहीं है आपके बॉडी में। ठीक, इज इनडाइजेस्टिबल फॉर ह्यूमन। एरोसिक एसिड स्टूल के साथ पास हो जाएगा। ओके, तो आप देख लो कितना परसेंट है काम का, 19% फैटी एसिड। क्या है आपके पूफा। अब आप जैतून का तेल का नाम सुने हो? Yes, sir. ठीक है, जैतून का तेल, इसमें काफी मात्रा में पूफा होते हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 बहुत मात्रा में होता है। अगर आपके डाइट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की प्रधानता है या है मौजूद, तब आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होने की संभावना एकदम नगण्य हो जाती है। हार्ट जो है फिट रहेगा 100 ईयर्स तक। अदर कोई वजह हो सकता है उसकी वजह से, लेकिन डायटरी वजह नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चलें। Yes. अब ओलिएट तक तो आपके बॉडी में है सिस्टम मौजूद। ओलिएट के बाद दिस ओलिएट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, अभी हम बताए इसमें मस्टर्ड ऑयल में क्या था 10 से 12% आपका लिनोलिएट है। So it can be converted into linoleate, but this can only be converted into linoleate in plants. प्लांट ही बना सकते हैं ये, इसीलिए सरसों के तेल में ये है 10 से 12%, क्योंकि बना रहा है पौधा वो लिनोलिएट, LINOLEATE, लिनोलिएट। ठीक है, लिनोलिएट में है। फिर ये ओलिएट में जैसे 18 कार्बन था, एक सिंगल बॉन्ड था, लिनोलिएट में 18 कार्बन तो इसमें भी है, पर 2 डबल बॉन्ड है इसमें। ठीक, और दोनों डबल बॉन्ड इसका है आपका IUPAC सिस्टम के हिसाब से, डेल्टा स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड। फर्स्ट डबल बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन नंबर 9 and carbon number 10, and the second double bond is between carbon number 12 and carbon number 13. This is linoleate, and this process is desaturation. ये desaturation हुआ ओलिएट का, फिर से ये तो desaturated था ही, लेकिन मोनो अनसेचुरेटेड था, उसको फर्दर डिसेचुरेट किए, अब ये हो गया पॉली अनसेचुरेटेड, ये हो गया पूफा लिनोलिएट, and this is essential for your body. This must be present in your diet. नहीं डाइट में प्रेजेंट होगा, चूंकि होता ही है, फैट हम लोग जो खाते हैं प्लांट सोर्स से, इवन चावल में भी तेल होता है कुछ मात्रा में, गेहूं में भी तेल होता है, दलहन में भी होता है, किसी किसी में ज्यादा होता है, सीड में और ज्यादा होते हैं, मूंगफली में है,
बहुत तरह से हम लोग पूफा लेते ही रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूफा नहीं लेते हैं। गड़बड़ कब होती है? जब इंडस्ट्रियल स्केल पर पूफा को तोड़ करके उसको पार्सली हाइड्रोजिनेट करके उसको बेकार कर दिया और आपके लिए जंक फूड हो गया, वो ट्रांस फैट बन गया। क्योंकि हाइड्रोजिनेशन होता है तो जब ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजिनेशन की वजह से टूटते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा सिस फॉर्म ही रहेगा, कुछ जो है फैटी एसिड ट्रांसफॉर्म में भी क्रिएट हो जाते हैं। ओके, इतना समझ में आया? अब इस लिनोलिएट का आप देखिए ओमेगा पोजीशन, इसका ओमेगा पोजीशन देख लीजिए। अब देखिए इसमें 18 कार्बन है। आवाज आ रही मेरी स्टूडेंट्स? यस सर। अब इसमें अल्फा कार्बन, अब देखिए 18 कार्बन है और डबल बॉन्ड जो है वो आपका पहला डबल बॉन्ड जो है ओमेगा पोजीशन से वो कहां पर आएगा? ये तो आईयूपीएसी नेम के अनुसार है 9 और 10 के बीच में और 12 और 13 के बीच में। लेकिन जब पीछे से चलेंगे, ये तो कार्बोनिल कार्बन की तरफ से चला, पीछे से चलोगे तो कहां पर आएगा पहला डबल बॉन्ड? वो कार्बन नंबर जो इसके हिसाब से 13 हो गया, 12 और 13 के बीच में, तो 13वां जो हो जाएगा वो वो डबल बॉन्ड का पहला कार्बन हो जाएगा और टोटल था 18, तो 18th कार्बन हो गया आपका ओमेगा वाला। आईयूपीएसी नेम के अनुसार 18वां कार्बन ओमेगा है और डबल बॉन्ड है 9वां और 12वां के बीच में। तो आप इसको कर देखिए, सॉरी डबल बॉन्ड है 9-10 के बीच में और 12-13 के बीच में। 17, 16, 15, 14, 13, 12 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? ये तो गिनती है, इसमें क्या समझना है? यस कि नो? थक गए हो तो बोलो, कल पढ़ेंगे। नो सर नहीं। नो सर। देखिए अब ये हो गया आपका आईयूपीएसी नेम के हिसाब से इधर से चला और ये हो गया उसका डबल, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है 12 और 13 के बीच में, ये वाला, ये इधर से नोमेनक्लेचर चला था, तो दिस इज दैट डबल बॉन्ड। अब ओमेगा तरफ से इसका गिनती कीजिए। दिस विल बी, पोजीशन। हाँ 6 पोजीशन पे हो गया। अब ओमेगा इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, 17वां दूसरा है, 16वां तीसरा है, 15वां चौथा है, 14वां पांचवा है और 13वां कौन सा हो गया? छठा। ओके, तो फर्स्ट डबल बॉन्ड फ्रॉम ओमेगा कार्बन इज एट द कार्बन नंबर 6, is between carbon number 6 and carbon number 7. Therefore, this is omega 6 fatty acid linoleate. ये हो गया ओमेगा 6। अब आया समझ में ओमेगा 6? ओलिएट क्या था? ओमेगा 9 था। ये हो गया ओमेगा 6। और ये ओमेगा 6 का प्रोडक्शन सिर्फ प्लांट में हो सकता है, एनिमल सिस्टम में नहीं हो सकता है। ओके, कितना समझ में आया स्टूडेंट्स? यस सर। अब देखिए लिनोलिएट, अब आपने दो रास्ते, या तो ये लिनोलिएट प्लांट सिस्टम में, दो तरीका, प्लांट सिस्टम में क्या करेगा और एनिमल सिस्टम में क्या करेगा। मान लिया कि आपने ये लिनोलिएट खाया, सरसों के तेल से आया, क्या होता है बेसिकली, डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड जो है एल्बुमिन प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है और ये ब्लड में कैरी होता है, ठीक है, और फिर जाकर के फैटी एसिड पूल में ये जमा हो जाता है। फैटी एसिड पूल है इनसाइड इन योर साइटोप्लाज्म। तो आपका प्लांट सिस्टम में पहले देखिए, क्योंकि ये प्लांट सिस्टम में तो ये भी एंजाइम मौजूद है, ये सरसरा के नीचे चले आ रहा है, इसका सिंथेटिक पाथवे नो प्रॉब्लम प्लांट में। ये लिनोलिएट जो है वो सिंथेसाइज होके फिर ये प्लांट में ही हो सकता है,
ये फिर डिनेचुरेशन होगा लिनोलिएट, एक ओलिएट का डिनेचुरेशन हुआ तो लिनोलिएट बन गया, फिर एक बार और डिनेचुरेशन हो जाएगा लिनोलिएट का। इसमें कितने बॉन्ड थे? 2 डबल बॉन्ड थे 9 और 12 पर, तो यह बन जाता है अल्फा लिनोलिनेट। अल्फा लिनो, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ गए, फैटी एसिड है लिनोलिनेट। लिनोलिनेट बहुत ही एसेंशियल है। बेसिकली आपके बॉडी को 2 फैटी एसिड्स की आवश्यकता है जो कि डाइटरी सोर्स से आने चाहिए, 2 ही ज्यादातर। पहला हो गया आपका ओमेगा 6 फैटी एसिड, दैट इज लिनोलिएट। क्यों 2 ही जरूरी है वो बताते हैं, लिनोलिएट। और दूसरा जरूरी है आपको लिनोलिनेट। लिनोलिनेट भी 2 तरह के होते हैं, अल्फा लिनोलिनेट जरूरी है, ओके। गामा लिनोलिनेट और वो सब प्रोड्यूस हो जाएगा बॉडी में, वो बताएंगे बाद में। अल्फा लिनोलेट, दैट्स व्हाई अल्फा लिनोलेट fatty acids becomes very essential for you. So these 2 amino acids are essential for your body. Alpha linolenate, linate ATE होगा, और linoleate. Linoleate is omega 6 fatty acid and alpha linoleate is omega 3 fatty acid. ठीक है, क्यों ओमेगा 3 है ये? क्योंकि 18 कार्बन तो इसमें भी है, ठीक है, और 3 डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का पोजीशन कार्बोनिल कार्बन की तरफ से 9 और 10 के बीच में, जैसे यहाँ पर था 9 और 10 के बीच में। देखो आप एक एक डबल बॉन्ड का एक याद रख लोगे तो सब वो भी कॉमन हो रहा है। यहाँ पर 9 और 10 के बीच में था ओलिएट में, फर्दर डिसैचुरेशन हुआ, 9 और 10 के बीच में तो पहले से था ही, 12 और 13 के बीच में भी आ गया, फिर एक बार डिसैचुरेशन हुआ, 9, 10, 12, 13 के बीच में तो था ही, अब 15 और 16 के बीच में भी डबल बॉन्ड आ गया, 18 कार्बन। तो यह हो गया आपका 9, 12, 15। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? Yes, sir. दिस इज Yes, sir. लिनोलिनेट। अब आप इसको जैसे यहाँ पर कैलकुलेट किए, हम ओमेगा पोजीशन निकाले, आप इसका निकाल के देखो, आपको आएगा ये Third position पे आ रहा है. ओमेगा 3 आ जाएगा ये, ठीक। क्योंकि देखिए लास्ट वाला जो डबल बॉन्ड है दैट इज बिटवीन कार्बन नंबर 15 एंड कार्बन नंबर 16, और 18 कार्बन का ये है ही, तो 18 कार्बन अगर 1 है, 18वां कार्बन फर्स्ट कार्बन, ओमेगा कार्बन फर्स्ट अगर मान लो, 17वां सेकेंड हो गया, 16वां थर्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड 15-16 के बीच में है, 16वां पर थर्ड है, तो दैट इज थर्ड कार्बन हो गया। तो नोमेनक्लेचर में फिर जो कम नंबर वाला है उसको चुनते हैं, तो इधर से गिनेंगे तो ये 16वां कार्बन, इधर से 16वां कार्बन जो है वो इधर से गिनने पर वो तीसरा कार्बन है, तो दैट बिकम्स ओमेगा 3। यस कि नो? यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अब देखिए, इसी अल्फा लिनोलेट से मेनी टाइप्स ऑफ other polyunsaturated fatty acids are synthesized, which are required for your normal metabolism, many other functional activities, that is it is required, that is coming from अल्फा लिनोलेइक एसिड से। आगे हम बताएंगे अल्फा लिनेट से और क्या कौन कौन सा फैटी एसिड बनता है, वो उतना आपके स्कोप में नहीं है, सिलेबस के स्कोप में, बट जान लेना, दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो ये तो क्या जरूरत है, अगर अल्फा लिनोलेट फैटी एसिड डाइट से आ गया तो इससे डिराइव होकर अदर टाइप्स ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन योर बॉडी। उस हर अलग अलग तरह के पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसकी आपको आवश्यकता है, उन सब को अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है डाइट में, अल्फा लिनोलेट से वो सारे बन जाएंगे।
तो इसलिए एसेंशियल कौन हो गया? अल्फा लिनोलेट ओमेगा 3। ठीक, अब लिनोलिएट भी जरूरी है। आप कहोगे कि लिनोलिएट से लिनोलिनेट जब हो ही रहा है और हम लिनोलिनेट ले लिए, तो लिनोलिएट क्यों जरूरी है? फिर लिनोलिएट इसलिए जरूरी है कि ये तो एक डायरेक्शन हो गया इसका, इसको मिटाना पड़ेगा कुछ। लिनोलिएट can be desaturated in plants giving rise to alpha linoleniate। ये सिर्फ प्लांट में ही हो सकता है। लेकिन अगर आपने डाइटरी सोर्स से लिनोलिएट ले लिया तो क्या होगा? आपके बॉडी में भी लिनोलिएट का फर्दर अनसेचुरेशन हो सकता है, लेकिन वो जो अनसेचुरेशन होगा उससे अल्फा लिनोलिनेट नहीं बनेगा, उससे बनेगा गामा लिनोलिनेट। And gamma linolate is omega 6, alpha linolate is omega 3। स्टूडेंट्स आया कुछ समझ में? मुझे लग रहा है आप लोग कहीं ज्यादा कंफ्यूज ना कर जाओ, इसलिए मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहता। फिर भी अगर समझ में आ रहा तो मैं और बताऊंगा। आ रहा है समझ में? आ रहा समझ में? वेरी गुड। अब देखिए क्यों क्यों जरूरी है। फिर इसी वजह से लिनोलिएट भी एसेंशियल बन जाता है, क्योंकि लिनोलिएट से एक पाथवे चला गया वो अल्फा लिनोलिनेट को प्रोड्यूस करने। तो ये पाथवे लिनोलिनेट टू अल्फा लिनोलेट ये सिर्फ प्लांट में ही ये पाथवे है, आपके बॉडी में नहीं है। ठीक है, लेकिन लिनोलिनेट से अदर टाइप्स ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो सिंथेसिस का पाथवे दैट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, तो उसका प्रिकर्सर अल्फा लिनोलिनेट है। तो अल्फा लिनोलिनेट आपको बाहर से लेना पड़ेगा भोजन के माध्यम से, तब वो सारे तरह के फैटी एसिड जो अलग अलग फंक्शन में रिक्वायर्ड हैं, जैसे मैसेंजर है, सेलुलर मैसेंजर, वो सब बन पाएंगे, हॉर्मोन्स है, नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए अल्फा लिनोलेट लेना जरूरी है। समझ में आया? अब लिनोलिएट से क्या होता है? अगर लिनोलिएट आपने लिया तो आपने लिनोलिएट खाया तेल से, तो लिनोलिएट से अल्फा लिनोलिएट तो नहीं बन सकता, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट में ही हो सकता है, फ्रॉम लिनोलिएट टू अल्फा लिनोलेट। तो वो अल्फा लिनोलिनेट नहीं बन के लिनोलिनेट से वो बनेगा गामा लिनोलिनेट। गामा लिनोलिनेट और गामा लिनोलिनेट और अल्फा लिनोलिनेट में यही अंतर है, हम लिख लेना दो। लिनोलिनेट, गामा लिनोलिनेट इज ओमेगा 6, लिनेट इज, क्योंकि इसका डबल वही 18 जो इसका फॉर्मूला है, देखो 18 कार्बन इस पर भी है और 3 डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का पोजीशन डबल बॉन्ड का पोजीशन, 1 सेकेंड। हेलो, आ रहा आवाज? यस सर। हाँ, अल्फा लिनोलेट में भी 3 डबल बॉन्ड है, और ये सॉरी गामा लिनोलिनेट में भी 3 डबल बॉन्ड है, एंड दैट डबल बॉन्ड उसका लोकेशन वो है आपका कहाँ पर? डेल्टा पर, छठा और 7वां कार्बन के बीच में, 9वां और 10वां कार्बन के बीच में, और 12वां और 13वां कार्बन के बीच में। तो ये अब गामा ओमेगा पोजीशन से ये तो दूर हो गया छठा वाला, ओमेगा पोजीशन से सबसे नजदीक जो है वो 13 और 14 कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो है। तो दैट मीन्स 18 से इधर गिनोगे ये बन जाएगा ओमेगा 6। अब देखिए इस दोनों में क्या अंतर है अल्फा लिनोलेट और गामा लिनोलेट में। अल्फा लिनोलेट में 9, 12 और 15 के बीच में था, इसमें 6, 9 और 13 के बीच में। तो जो नया डबल बॉन्ड जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो
सर 13 होगा या 12 होगा? सॉरी 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 12 लिख दिया, 12 हो गया, ठीक है। तो 12 हो गया। तो इसमें आप देखेंगे इन दोनों में अंतर, ठीक है। तो आपको जो इंट्रोडक्शन हुआ है डबल बॉन्ड का वो ये वाला हुआ, ठीक। एक क्योंकि 9, 12 और 15 तो इसमें था, 9 और 12 तो है ही, इसमें 15 के बदले छठा और सातवां कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया। तो छठा और सातवां कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स इट इज फारदेस्ट, ये दूर है, ज्यादा है ओमेगा कार्बन से, इधर से कम नजदीक है तो ओमेगा से दूर हुआ। और इसमें जो है 15वां नंबर आया, तो ये इधर से दूर है, ओमेगा से नजदीक है। हम आपको पहले ही बताया डबल बॉन्ड ओमेगा से जितना नजदीक होगा दैट वह डबल बॉन्ड है, ओमेगा कार्बन से नजदीक वाला जो डबल बॉन्ड है आपका बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, बट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर साउंड हेल्थ। ओके, तो अब आप देखिए दिस इज गामा लिनोलेनिक एसिड, यानी गामा लिनोलेनेट। अब बताइए इज दिस एसेंशियल फॉर योर हेल्थ? आपको डाइट में गामा लिनोलिनेट चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए। कैसे चाहिए, कैसे? ओमेगा ओमेगा 6 भी तो चाहिए ना। ओमेगा 6 भी चाहिए, लेकिन गामा लिनोलिनेट कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम लिनोलिएट। Okay, linoleate is essential amino acid. If this essential amino acid is supplied in your diet, then gamma linolenate can be derived from linoleate, no? ठीक है। अल्फा लिनोलिनेट सिर्फ प्लांट में प्रोड्यूस हो सकता है लिनोलिएट से, लेकिन गामा लिनोलिनेट एनिमल मैमेलियन सेल में प्रोड्यूस हो सकता है फ्रॉम लिनोलिएट, ठीक है। तो गामा लिनोलिनेट is omega 6 and linoleate is also omega 6 both. That's why gamma linolenate is not the essential amino acids for you. If linoleate is provided, then gamma linolenate will be produced. अब यही गामा लिनोलिनेट, अब ये लिनिएज वाला आपका जितना भी फैटी एसिड है वो सब एसेंशियल हो गए, क्योंकि ये प्लांट में प्रोड्यूस हो रहा है। किससे? सब नहीं, लिनोलिएट से अल्फा लिनोलिनेट, ये प्लांट में ही सिर्फ हो सकता है, इसलिए अल्फा लिनोलिनेट भी आपके लिए एसेंशियल हो गया। लेकिन अल्फा लिनोलिनेट से अदर टाइप्स ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो बन रहे हैं वो उसके एंजाइम आपके बॉडी में है। तो अल्फा लिनोलिनेट के बाद वाला जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है अभी आपको दिखाएंगे, जैसे एराकिडोनिक एसिड, ये सब, ठीक है। ईपीए नाम है, डीपीएक्स नाम है, ये सब देखोगे बड़ा बड़ा डिब्बा में लिखा हुआ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किसी में फूड सप्लीमेंट, हम उसका भी आपको फुल फॉर्म सब बताएंगे। पहले आप इस कंसेप्ट को समझो कि अल्फा लिनोलिनेट अगर फूड में है तो अल्फा लिनोलिनेट से डिराइव होने वाले वो सारे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन योर बॉडी, एंड दोज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स नीड नॉट टू बी सप्लाइड इन योर फूड. In your food, alpha linolenate is required. Understood? Similarly, gamma linolenate for the same reason, gamma linolenate is not required because gamma linolenate can be derived from linoleate. This enzyme desaturation of linoleate to gamma linoleate is possible in your system, in your cell. This denaturation, so this is not essential for your system, gamma linolenate, but linoleate is jaruri, alpha linolenate is jaruri. So यही दो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके लिए जरूरी है। अब गामा लिनोलेनेट से क्या होता है? गामा लिनोलेनेट से फिर आगे अदर टाइप्स ऑफ ओमेगा 6 फैटी एसिड। अब इस लिनिएज में सारे ओमेगा 6 ही बनेंगे, कोई ओमेगा 3 का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बिल्कुल भी सिंथेसिस नहीं हो रहा है।
सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको बाहर से लेने पड़ रहे हैं। वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कौन सा लाइन हो गया पाथवे, ये लिनोलिएट से अल्फा लिनोलिएट वाला पाथवे, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। अल्फा लिनोलिएट से फिर आगे और भी तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बनते हैं अल्फा लिनोलिनेट से, लेकिन वो सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो मिल गया डाइट में तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन वो सारे फैटी एसिड अल्फा लिनोलेट से लिनोलिनेट से ही डिराइव होते हैं, तो ये जरूरी है। इतना समझ में आया? यस सर। यस। और ये लीनिएज देखो, 2 लाइन निकला लिनोलिएट से, ओमेगा 3 का लाइन, ओमेगा 6 का लाइन। ओमेगा 6 वाले लाइन में अगर लिनोलिएट इज सप्लाइड इन योर फूड, ऑल दीज polyunsaturated fatty acids can be synthesized in your body, including linolenate, ecosterinoate, arachidonate. arachidonate में 20 कार्बन है, इकोस्ट्रेयोनेट में भी 20 कार्बन है। ये सब ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है। इतना समझ में आया? जी सर। ओके, क्या बताना रह गया, इसको मिटा दूं? चलो, अब पूछोगे आप लोग कि बहुत सारा फैटी एसिड्स है, उसका नाम बताइए, तो यू कैन सी हियर, मैंने फिगर जल्दीबाजी में मुझे मिला नहीं, तो मैंने बनाया है कहीं से पिक्चर लेके। ये तो आपका फॉस्फोलिपिड हो गया, यू कैन सी हियर आई हैव ड्रॉन, क्योंकि हाइड्रोफोबिक टेल में एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसकी वजह से किंक प्रोड्यूस हो जाता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहेगा, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के वजह से यहाँ पर जो ये कार्बन चेन है, उसका मूवमेंट जो है रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड में हर तरह से मूवमेंट हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। डबल बॉन्ड आ गया तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गया, तो देयरफॉर एक किंक इज प्रोड्यूस। अगर किंक होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, तो ये जरूरी होता है। एक चेन, कुछ चेन जो है अनसैचुरेटेड होते हैं। और ये देखिए फॉस्फेट ग्रुप, एक आपका हो गया, दिख रहा है पिक्चर, दिस इज ग्लिसरॉल। यस सर। ग्लिसरॉल में एक दो ऑक्सीजन जो है वो स्टीरिफाइड है फैटी एसिड से विथ इट्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लास्ट में मिथाइल ग्रुप है, एंड दिस किंक इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डबल बॉन्ड प्रेजेंट हियर, एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके,